बाहुबली पूर्व विधायक बम्पर ठाकुर पर गोलियों की बौछार को भाजपा ने बताया गैंग वॉर। शूटर्स के अरेस्ट न होने की सूरत में सोमवार को बिलासपुर बंद की चेतावनी भी दी। आईजीएमसी शिमला में दाखिल बम्पर ठाकुर ने उन पर हुए जानलेवा हमले के लिए भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल को ठहराया जिम्मेदार। त्रिलोक जम्वाल ने शूटर्स को अरेस्ट करने की मांग के साथ साथ जून 2024 में कोर्ट कैंपस में हुए गोलीकांड की याद भी दिलाई। 20 जून 2024 को बिलासपुर में हुए गोलीकांड के मामले में गिरफ्तार हुआ था बम्पर ठाकुर का बेटा। इससे पहले 23 फरवरी 2024 को भी कांग्रेस के पूर्व विधायक पर हो चुका है हमला। बम्पर ठाकुर ने सीएम सुक्खू से मामले को गंभीरता से लेने की अपील करते हुए उनको गन लाइसेंस न मिलने का मुद्दा भी मीडिया से बातचीत में उठाया। बिलासपुर कोर्ट डीसी व एसपी ऑफिस के बाहर हुए हमले की तरह आज एक बार फिर भाजपा ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन। बम्बर जी खतरे से बाहर है और डॉक्टर उनका पूरी देखभाल कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है। और हमारी सरकार ने पिछले रात कुछ रेड्स की है, उसमें कुछ क्लू मिले हैं और पुलिस की कार्रवाई जारी है। निश्चित तौर पर जो भी इस प्रकार की घटना में सम्मिलित होगी, सरकार उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। कुछ क्लू मिले हैं और कुछ अरेस्ट हुई है। अब आगे उनके बाद अगली जो पुलिस की कार्रवाई है तो उसमें जहां पुलिस उचित समझेगी वहां कार्रवाई कर रही है। हम पिछले काफी समय से इस बात को लेकर के अपनी बात मीडिया के सामने, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। होली वाले दिन बिलासपुर में पूर्व विधायक बम्पर ठाकुर के घर में जा करके वहां गोलियां चलना और पूर्व विधायक उसमें घायल होना, उनका पीएसओ का घायल होना, वो लोग गोली चलाने के बाद वहां से सुरक्षित भाग करके निकल जाते हैं। अभी तक भी कोई गिरफ्तारी मेरी जानकारी के अनुसार हो नहीं पाई है। एक घटना कुछ वक्त पहले होती है जो डीसी और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के कोर्ट कॉम्प्लेक्स और इस डीसी ऑफिस के नजदीक होती है। दिन दहाड़े गोली चलती है और उस गोली कांड में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कहीं से लाए गए थे, दूसरे प्रदेश से लाए गए थे। मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक तरह का गैंग वॉर की तरह दिख रहा है। अच्छी खबर हमारे लिए कम से कम ये है कि पूरा विधायक सुरक्षित है, उनका पीएसओ भी सुरक्षित है। जैसे ये सरकार सत्ता में आई, आप स्मरण कीजिए कि एसीसी का प्लांट हेड अगर बरमाणा से चलता है, उसकी गाड़ियों को चेज करने के लिए लोग चलते हैं। घाघस यानी 10 किलोमीटर दूर आकर उस गाड़ी को रोका जाता है, पिस्टल की नोक पे रोका जाता है। मैंने यह मसला विधानसभा में उठाया था, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उठाया था, तो प्रदेश सरकार का जवाब था कि हमने किसी एक आरोपी को 3 दिन बाद अरेस्ट किया है, लेकिन उसके पास जो गन मिली है वो खिलौना था। अगर गोली शरीर के आर पार हो जाती तो तब उस पिस्टल का पता चलता। 3 दिन बाद आपने किसी को बुलाया और बिलासपुर के शहर में उसके बाद दिन दहाड़े कोर्ट के बाहर गोली चली। पहली बार हुआ डीसी ऑफिस के सामने, एसपी ऑफिस के सामने, सेशन कोर्ट के सामने दिन दहाड़े गोली चलना। गोली किसने चलाई? कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे? किसके लोग इन्वॉल्व थे? किनका बेटा अंदर रहा? पूरे शहर का पूरा माहौल खराब कर दिया। लेकिन आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार के अंदर मेरे घर में आकर के आक्रमण हो गया। इनकी सरकार में तो सीधा मार देंगे, इनकी सरकार आती है तो मार देंगे। मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना पड़ेगा। हरियाणा का जो शूटर था वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, वो भाग गया। भागने के बाद उसने हरियाणा में बैठ करके जो है वो फिर प्लानिंग की, वो वहां से लोग भेजे हुए हैं तो जो कल आक्रमण किया उन्होंने। बट इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जमाल साहब का और बीजेपी का। ऐसे में जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि मेरे घर में आकर के 25 राउंड वहां खाली मिल चुके हैं अभी तक।
25 गोलियां उन्होंने दागी है तो भगवान का शुक्र है और हमारी जनता के हम आभारी हैं, उनकी दुआओं से मैं बच गया। ऐसा तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मैंने रैली की थी पीछे की चिट्टा तस्करों की संपत्ति जब्त हो। बम्बर जी से बात की है, उनसे मैंने अनुरोध किया था कि आप एम्स में जाए, पर उनका अपना विचार था कि मैं आईजीएमसी आना चाहता हूँ। वो डिप्टी कमिश्नर की मैंने उसमें ड्यूटी लगाई है कि जहाँ वो चाहते हैं वहाँ कर लिया जाए। और जिन भी लोगों ने ये वारदात की है, मैंने निर्देश दिए हैं कि सारे जो रोड्स हैं 4 लेन्स हैं उसमें बंद करके देखा जाए कि गोली चलाने वाले कौन लोग थे। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक का बेटा आज गिरफ्तार है। और किस मामले में गिरफ्तार हुआ है? गोली चली, गोली आदमी के शरीर से आर पार हुई और ऐसी सूरत संरक्षण देने की कोशिश जो सरकार की ओर से पूरी तरह से हुई, मुझे लगता है रिकॉर्ड उनका बड़ा जबरदस्त। कुछ मामले तो अभी तक भी लाइव हैं जो चल रहे हैं। मालूम पड़ा कि 132 मामले हैं, छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई, 132 मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने आदेश दिया था कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सरेंडर करें। उसी के विदित आज सुबह हमें सूचना मिली कि जो पुरंजन ठाकुर है वो सेशन कोर्ट के परिसर के आसपास देखा गया। तो वहाँ से हमारी टीम आई और उसको पहचाना, तो उसको डिटेन करके वहाँ भी ऑर्डर सिचुएशन ना हो ऐसे एप्रीहेंशन को देखते उसको तुरंत डिटेन किया और थाने लेके जाया गया। तो उसको अभी आगे उसको आगामी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसको जोड़ दिया और आगे तफ्तीश जो है जारी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शूटर को जिन लड़कों ने लोगों ने पकड़ा था उनको पुलिस के हवाले किया, तो शूटर के मोबाइल पे पहली कॉल जो शूटर ने की थी वो बम्बर ठाकुर को की थी और दूसरी कॉल जो की थी वो बम्बर ठाकुर के बेटे को की थी। और बम्बर ठाकुर के बेटे ने कॉल उठाई, ऑटो रिकॉर्डिंग पे उसका फोन था और उसमें बात क्या होती है? शूटर कहता है कि मैंने 2 गोलियां मारी है, एक छाती में लगी है और दूसरी शायद बाईपास हो गई। अब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बताओ मैं क्या करूं? आज अगर पेड शूटर्स को बुलाकर किसी की हत्या करने का प्रयास किया जाता है तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई और नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पर बाहुबली कहे जा रहे हैं बिलासपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक बम्बर ठाकुर पर हुए हमले को जहां भाजपा ने गैंग वॉर करार दिया, वहीं बम्बर ने उन्हें हराने वाले भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल पर अटैक करवाने का शक जताया। गोलियां लगने के बाद आईजीएमसी शिमला में दाखिल बम्बर ठाकुर ने कुछ मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू अथवा बातचीत में कहा कि इससे पहले जहां 23 फरवरी 2024 को उन पर जानलेवा हमला हो चुका है, वहीं लास्ट मंथ एक शख्स जंगल में उन्हें मारने के लिए फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और शिवरात्रि के दिन भी उन पर हमले की प्लानिंग थी। उधर बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने भाजपा द्वारा आज किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में कल तक कथित बाहुबली विधायक पर गोलियां चलाने वाले न पकड़े जाने की सूरत में सोमवार को व्यापार मंडल के सहयोग से बिलासपुर बंद की चेतावनी भी प्रदेश सरकार को दी है। भाजपा विधायक जम्वाल ने 20 जून 2024 को बिलासपुर के कोर्ट कैंपस व डीसी व एसपी ऑफिस के समीप भाड़े के प्रोफेशनल शूटर की गोलीकांड की याद दिलाते हुए इस घटना को गैंग वॉर करार दिया। एमएलए बिलासपुर के अलावा पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस घटना को गैंग वॉर करार दिया और शांति के लिए जाने जाने वाले देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के शासनकाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां सत्ताधारी दल के नेता के घर पर आकर बदमाशों अथवा शूटर ने खुलेआम फायरिंग की, वहीं उसके बाद भागने में भी कामयाब रहे और दूसरे दिन भी पुलिस मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ सकी। भाजपा द्वारा 20 जून 2024 के जिस बिलासपुर गोलीकांड का जिक्र किया गया है उसमें कथित बाहुबली पूर्व कांग्रेस विधायक बम्बर ठाकुर के बेटे को हाईकोर्ट से जमानत न मिलने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जानकारी के अनुसार 4 अन्य लोग भी इस मामले में अरेस्ट हुए थे। आज आईजीएमसी शिमला में मीडिया की मौजूदगी में बम्बर ठाकुर का हालचाल जान चुके सीएम सुखविंदर सुक्खू ने फिर दोहराया कि पुलिस को तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं और प्रदेश में इस तरह के कांड को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम व डिप्टी सीएम के अलावा प्रदेश के कई आला कांग्रेस भाजपा नेता आज इस मुद्दे पर स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं और कल तक जहां केवल 12 के करीब
गोलियां चलने की बात कही जा रही थी, वहीं आज 22 राउंड गोलियां चलने की बात मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। सरकार विरोधी दल अथवा भाजपा 2024 के गोलीकांड की तरह बिलासपुर में होली पर फिर से हुए इस प्रकरण को चिट्टा तस्कर व खनन माफिया के गैंग वॉर से संबंधित भी बता रही है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि इस गोलीकांड में इस्तेमाल हुई बोलेरो को कब्जे में लेने के साथ साथ पुलिस ड्राइवर को भी अरेस्ट कर चुकी है और सीएम के निर्देशों के बाद एसआईटी का गठन भी किया जा चुका है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गोलीकांड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।